मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू था। अच्छा। हाँ, तो फीवर आना स्टार्ट हुआ तो मैंने भी यार अब तो क्या ही कर सकते हैं यहाँ, कोई नहीं आने दो। तो मैंने कोट की बटन निकाल के बैठा, तो चेयरमैन सर थे, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि अच्छा एक कहाँ से सीखा है। तो मम्मी से बात करी तो बोलते हैं कि हाँ बेटा, तो मम्मी रिजल्ट आए वो कि अच्छा कहाँ है वो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यह बात एक बार फिर से किसी ने सच में साबित कर दी है, हमारे आज के यूपीएससी टॉपर नीरज धाकड़ ने। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। यूपीएससी में इन्होंने 747वीं रैंक हासिल की है इस बार, और इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि अपने राज्य का, अपने जिले का, अपने घर का नाम भी रोशन किया है इसी के साथ। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर, अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आया तो आप उस वक्त कहाँ पर थे? किसने आपको रिजल्ट बताया? सर मैं जहाँ रहता हूँ रेंट से, यहीं नेहरू विहार में, तो वहाँ रूम पे ही थे, फ्लैट में हम 3 लोग थे। मतलब फिलहाल तो खाना खा रहे थे उस समय, तो पता तो था कि लगभग 1:30 बजे के आसपास है वैसे आना है। तो हमने सोचा कि 2-2:30 बजे की बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि 2-2:30 बजे या 3 बजे आएगा। तो हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं। तो हम खाना खाने लगे, मैंने मोबाइल साइड में रख दिया। अब मैं बीच में ऐसे टच करके देखा तो टेलीग्राम पे वो पीडीएफ सर्कुलेट हो चुकी थी, पीडीएफ दिख गई कि आ गया। अब मैंने दोनों को बोला कि आ गया विकास भाई रिजल्ट। तो बोलते हैं चलो देख लेते हैं। मैंने पहले खाना खा लेते हैं फिर देखते हैं। तो पहले हमने खाना जल्दी खाना खत्म किया और आए, जैसी पीडीएफ ओपन की और डायरेक्ट नाम सर्च किया मैंने खुद। मन में क्या चल रहा था खाना खाते वक्त? वो तो खाना खा लिया, मन में ये चल रहा था क्या होगा। वैसे ही हार्ट बीट 2-3 दिन से वैसे ज्यादा हो रखी थी। तो पीडीएफ निकाली, उसमें डायरेक्ट नाम सर्च किया तो नाम आ गया नीरज। मैंने पर हम तीनों ने खुशी मनाई। कैसे, क्या रिएक्शन था? हाँ, खूब चिल्लाए रूम में, भाई हो गया। तो ऐसे ही था। फिर घर कॉल किया पापा को बताया। पापा स्कूल में थे, पिताजी प्राइमरी टीचर हैं। तो मैंने सोचा मम्मी से बात करनी है। फिर मैंने घर वाले नंबर पे फ़ोन लगाया, तो मम्मी से बात करी तो बोलते हैं कि हाँ बेटा। तो मम्मी रिजल्ट आए वो कि अच्छा कहाँ हुए वो। तो मैंने जी कि पास हुए वो। मैंने हाँ, अरे बहुत बड़ी बात है बेटा। फिर उसके बाद बधाइयों का तांता लग गया एक एक करके। उसके बाद दोस्त यार कॉल सब आते जाते थे। यूपीएससी में आने का मन कैसे हुआ? कैसे मोटिवेशन बनाया कि यूपीएससी ही आना है? सर इसकी एक लंबी जर्नी है। पहले तो मुझे यूपीएससी में ऐसा कुछ पता भी नहीं था। मुझे पता था कि मैंने 11th में मैथ्स लिया था, तो मुझे ये लगा था कि आईआईटी करनी है, कोटा जाना है। मतलब फैमिली भाई बोलता था कि कोटा भेजेंगे 12th के बाद तुझे। और जब मैं 12th में था तो दिसंबर 2014 मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसमें उनका डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद घर पे जो इशूज, सारी समस्याएं आने लगी, तो फिर घर के पास रहना, घर में रहना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने 12th तो ऐसे ही पास कर लिया। फिर उसके बाद कोटा आईआईटी वगैरह का मैंने छोड़ो, अब यहीं रहना है। तो मैंने ग्वालियर में बीए का एडमिशन लिया और लगभग 2017 तक मैं घर ग्वालियर रहा। तो 2017 के बाद एक भैया यहाँ रहते थे, अजय भैया, जो मेरे कज़न थे, वो भी दृष्टि में पढ़े थे। तो वो यहाँ थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ आ जा और यूपीएससी की तैयारी कर ले। तो मैं फिर 2017 में उनके कहने पर आ गया यहाँ। तो 2017 मैंने दृष्टि ज्वाइन की, फाउंडेशन 15 क्लासरूम इसका। तो वहाँ से ऐसे तैयारी स्टार्ट की, फिर मैंने ऐसे चलता रहा। तो ये क्लासरूम कैसे आपके लिए हेल्पफुल रही? सर क्लासरूम तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं यूपीएससी का। तो क्लासरूम से सारी चीज़ें, सारे नोट्स, प्रॉपर क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो सारे प्रॉपर नोट्स बने हैं मेरे। तो वो नहीं कि सब मदद हुई है कि अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बात कही जाती है कि मतलब यूपीएससी की तैयारी में पिछली तैयारी, मतलब स्कूल की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बैकग्राउंड आपका वो बेसिक तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप क्लासरूम करने आए तो उस बेसिक की तैयारी को लेकर के क्या दबाव था, वो कैसे दूर हुआ? देखो सर मैं बताता हूँ, मैं ऐसे गाँव में ही पढ़ा हूँ। जैसे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से संबंध रखता हूँ, तो मैं एक गांव में ही गवर्नमेंट स्कूल में 7वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। तो फिर उसके बाद मैं ग्वालियर पहुंचा हूँ, वहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो उतना मैं
कहूँ कि बेसिक मेरा बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था, तो वैसा कुछ नहीं था। और इंग्लिश में तो मैं मतलब वीक था काफ़ी। अभी भी मुझे डर था इंग्लिश में कि मेंस में, तो मैं दोस्तों से पूछता रहता। मैंने 2-3 टेस्ट भी लिखे यहाँ दृष्टि में, जो मेंस क्वालिफाइंग वाले जो होता है, इंग्लिश क्वालिफाइंग वाले। तो ऐसे दोस्तों को चेक करा था, भाई इसमें हो जाएगा ना काम इंग्लिश में। मुझे इतना डर था। तो इतना बेस मेरा क्लियर नहीं था। लेकिन हाँ, जिसका बेस क्लियर नहीं है उनके लिए मतलब क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स के इंस्टीट्यूट से तो मददगार हो सकता है। जैसे मेरे लिए एक मददगार हुआ था। और जैसे मुझे सारे सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में पता चला, नोट्स बने प्रॉपर, और वही नोट्स मैं अभी तक पढ़ते आ रहा हूँ। अच्छा, वही जो बनाए थे? हाँ, वही जो अभी तक है मेरे पास। मेरे एक दोस्त ने भी मुझे बोला है कि मेरे लिए रख लेना वो नोट्स, मैंने जरूर रखूंगा। अरे ये जो सवाल रहता है नोट्स बनाने अच्छे हैं कि नहीं, ये शुरू में इसका जवाब आपने दे दिया अपनी बातों से। हाँ, कि अच्छे रहते हैं। हाँ, जरूर नोट्स जरूर बनाना चाहिए, वो भी खुद के। तो ये जो आपने क्लासेस जब शुरू की, उसके बाद तैयारी का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो कौन सा साल था और कैसे कैसे वो तैयारी आगे बढ़ती रही? सर 2017 में आया था। मेरी बीए कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं थर्ड ईयर में था, सेकंड कंप्लीट करके आ गया था। तो 2018 में तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो मैं एलिजिबल नहीं था तब तक। तो फिर मैंने पहला अटेम्प्ट 2019 में दिया। कैसे पता चला आपको मतलब दिल्ली आना है और मुखर्जी नगर दृष्टि में ही आना है, ये कैसे? मैंने बताया था कि अभी मेरे भैया रहते थे यहाँ। हाँ। तो वो भी दृष्टि में ही थे। हाँ। उन्होंने भी दृष्टि में। अच्छा, दृष्टि में ही थे। दृष्टि तो में उन्होंने बताया तो उन्हीं के साथ रहा मैं, जो अजय भैया मैंने बताया था। और फिर उन्हीं के साथ मैं रहा भी। हाँ। लेकिन उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए तो वो यहाँ से छोड़ के चले गए थे। हाँ, फिर उसके बाद हाँ अटेम्प्ट की बात हम कर रहे हैं। अटेम्प्ट मैंने 2019 में पहला अटेम्प्ट दिया। तो मुझे ये था कि मैंने ऐसे ही दिया, मतलब देना है, फॉर्म फिल कर दिया था। देना तो है अटेम्प्ट, और सिलेबस भी कंप्लीट, वो कोचिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैंने दे दिया। तो मैंने मिलाया था, सीसेट पहले मिलाया। तो सीसेट में मैं पास हो रहा था। और मैं जीएस में मतलब टोटल करके 40 सही थे, 40-39। मैंने 80 लगाया, मतलब बहुत डाउन में था। तो मैंने चलो जीएस तो नहीं होना। तो मेरे समझ में आ गया कि इसमें नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कोई बात नहीं। फिर 2020 में दिया, जो लॉकडाउन में कोरोना का टाइम था। तो तब घर में चला गया था मैं। घर 4 महीने गांव में रहा, फिर घर से आके 15 दिन बाद दूसरा दे दिया अटेम्प्ट। तो उसमें मैंने डायरेक्ट जीएस में देखा। सीसेट में हटाओ, सीसेट में पिछली बार हो गया था, पहले जीएस ही देख लेते हैं। जीएस में मेरे मतलब काफी 80 के आसपास ऐसे नंबर बनने थे, कम ही नंबर थे। और दूसरी बात यह है कि मैंने जो पहला अटेम्प्ट था उसके मार्क्स नहीं देखे, रिजल्ट आया था। क्योंकि पता था कि प्री में नहीं हुआ, क्या देखेंगे मार्क्स करके, ऐसा कुछ पता भी नहीं था ज्यादा कि कब रिजल्ट आता है, कब मार्कशीट आती है, ऐसा भी नहीं पता था ज्यादा इतना। कोई बात नहीं, अब दूसरे में भी फेल हो गए। फिर 2021 में तीसरा अटेम्प्ट दिया। तो तीसरे अटेम्प्ट में जाके पता चला कि सीसेट भी फेल है और जीएस भी फेल है। जब तीसरे अटेम्प्ट की मार्कशीट आई तो मुझे लगा सीसेट भी पढ़ना चाहिए, और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सीसेट में भी फेल हो रहे हैं, जबकि वो क्वालिफाइंग है। जब भी क्वालिफाइंग है तो फिर लगा कि यार सीसेट भी पढ़ना चाहिए। फिर फोर्थ अटेम्प्ट में खूब मेहनत की, सीसेट की भी की और जीएस की भी की, टेस्ट वेस्ट भी लगाए। लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट में भी मैं सीसेट में और जीएस में दोनों में फेल हो गया। दोनों में। फिर मैंने मतलब एक और लेवल बढ़ाया तैयारी का, और मतलब और ज्यादा करनी है, कहीं ना कहीं तो होगा। और उस दौरान 2022 में मतलब ये फोर्थ अटेम्प्ट के बाद फेल होने के बाद मेरा 2022 में नेट जेआरएफ हो गया था हिस्ट्री से। तो फिर एक लगा कि हाँ ऑप्शन सा एक ओपन हो गया कि पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे, थोड़ा चलता रहेगा जेआरएफ। तो फिर 2023 का जो अटेम्प्ट दिया वो खूब मेहनत की, मॉक लगाए, टेस्ट लगाए, सॉल्यूशन पढ़े, क्लास की, सब कुछ किया जो करना था। तो उसमें मैं प्री का पेपर दे के आया था, प्रीलिम्स का, तो लग नहीं रहा था कि होगा। मैं आ रहा था तब देख, लेकिन उसमें मिलाया तो ठीक ठाक नंबर बनने थे, उसमें और हो गया। पहली बार प्री हुआ, पर दोनों में हुआ, सीसेट और जीएस में, मतलब दोनों ही हो गए। वो जो पहले दोनों ही नहीं हो रहे थे वो दोनों हो गया। ये आपके करते करते 4 अटेम्प्ट हो गए। हाँ। तो पिछले अटेम्प्ट में आप क्या देखते हैं? तैयारी में कमी थी, रणनीति में कमी थी, कहाँ पर कमी लग रही थी? मुझे लगता है रणनीति में भी थोड़ी कमी थी और तैयारी में भी कमी थी। और रणनीति में ये कमी थी कि मैं टेस्ट नहीं लगाता था पहले, इससे पहले ज्यादा, और टेस्ट लगाता भी था तो सॉल्यूशन नहीं पढ़ता था। तो एक बड़ी कमी थी। और सीसेट को मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया स्टार्टिंग से, तो वो एक कमी थी।
तो फिर रणनीति चेंज की भाई, सीसेट को भी प्रॉपर सीसेट के नोट्स बनाए, 5th अटेम्प्ट में जाके सब समराइज करके सारे जो भी टॉपिक थे सीसेट के वो कवर किए, और बाहर जाके मॉक दिए, जो ओपन मॉक होते हैं सबके, अलग अलग संस्थाओं के सबके मॉक दिए, तो उसमें प्रैक्टिस हो गई, तो सब ठीक ठाक हो गया। प्रीलिम्स के बाद मेंस की अगर बात करें तो मेंस की तैयारी आपको कैसे इतनी बेहतर हुई कि पहली बार में ही आपने निकाल लिया? सर ये था कि मैं हर बार पीटी फेल करता, तो पहला मेरा ये काम करता, पीटी फेल होने के बाद मैं अपना ऑप्शनल पढ़ता, पूरा इतिहास का जो ऑप्शनल है सब कुछ पढ़ लेता एक बार। तो ऐसे मैंने 4 बार ऑप्शनल पढ़ा हर बार, तो वो स्ट्रॉन्ग सा हो गया थोड़ा ऑप्शनल। और फिर ये था कि मेंस में जैसे दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम था, मेंस वाला दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम, उसमें स्टार्टिंग में हम ऐसे वो थे 4-5 दोस्त से जुनूनी, रोज लिख रहे थे। स्टार्टिंग में कम से कम 15 जो डेली टेस्ट होते हैं सब लिख रहे थे। वहां पे एग्जैक्टली क्या होता है? एग्जैक्टली मेंटरशिप प्रोग्राम में होता है, आपको पहले तो 10 क्वेश्चन लिखवाते हैं टेस्ट में, फिर डेली, फिर 15 करवाते हैं, फिर 20 करवाते हैं, ऐसे ऐसे आदत डलवाते हैं भाई। 10 में 1 छूट रहा है, 9 बन रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके 10 बनने लगते हैं, फिर 15 देते हैं, फिर और थोड़ा बढ़ाते हैं। वो ऐसे ऐसे करके स्ट्रेटजी होती है इनकी कि पहले बच्चा 20 में डर जाएगा, अगर 15 अटेम्प्ट किए तो 5 छूट रहे हैं तो फिर वो डर जाएगा, इसलिए वो पहले 10 देते हैं, फिर 15 देते हैं, फिर फुल लेंथ करवाते हैं। लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं डेली? इतना प्रैक्टिस लगे, ऐसे मैं सच बताऊं मेरी उंगली में ये नीचे निशान बन जाता था, वो लाल लाल। ये आप करते थे, सब करते थे वहां पे? सब करते थे, ऑलमोस्ट सब करते थे। अच्छा। हाँ, जो मेरे दोस्त थे हमारे ग्रुप में, जैसे मैं, करमवीर नरवाड़िया, अजीत सिंह खद्दा, और भी लोग थे, मतलब ये थे विनोद कुमार मीणा जो 135 में, सब लेके लाइन से बैठते थे हम 6-7, और प्रैक्टिस खूब प्रैक्टिस करते थे, और बहुत दबा की प्रैक्टिस करे। ऐसे मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर लिख के आता, उसी दिन दृष्टि में भी कुछ जीएस का होता था, तो वो दे के आ रहा, मैं 1 मिनट का मुझे टाइम नहीं है, मैं दूसरा फिर दे रहा। तो मतलब दो टेस्ट रोज, मतलब रोज तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ऐसे क्लैश होते थे। मैं ऐसे हिस्ट्री ऑप्शनल का टेस्ट बाहर देने जाता था, तो मैं आता था, तो फिर वो दृष्टि में भी टेस्ट है भाई, लिखना है जीएस, तो कैसे करके लिखना है, वहां भी तो लिखेंगे। तो वो फिर 3 घंटे, वो 6 घंटे लगातार लिखे मैंने, 6 घंटे लगातार लिखे, और फिर लास्ट में दृष्टि में भी लिखवाए, जो बिल्कुल ओपन थे, सबके लिए थे। तो यहाँ प्रॉपर सेंटर दिया दृष्टि, मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम के बाहर से भी लोग आते थे खूब यहाँ टेस्ट देने, तो यहाँ भी खूब उन्होंने प्रैक्टिस करवाई। मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मेंस क्लियर करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बहुत जरूरी है। अब ऐसी प्रैक्टिस हो गई थी कि 20 में ऐसे क्वेश्चन पेज भी नहीं छूटता था, हमारा जगह नहीं छूटती थी, हम खूब दबा के लिखते थे, बहुत मतलब प्रैक्टिस खूब की। इतना पढ़ रहे हैं लगातार, पहले एक तो फेलियर वाली बात, फिर उसके बाद इतना पढ़ना है, तो तनाव नहीं होता था? तनाव तो मतलब हर फेज में होता है, लेकिन ये था कि तनाव से होगा कुछ नहीं। खुद को तनाव देना मतलब फालतू है, इससे अच्छा मेहनत कर लो। तो फिर जैसे तनाव होता है और मेहनत बढ़ा देते। अच्छा, तनाव हो रहा है तो और मेहनत बढ़ा देते भाई। तो मोटिवेशन कैसे मिल रहा था इतना? मोटिवेशन तो ये था कि कोई अदर ऑप्शन नहीं थे भाई, करना तो यही है। अब इतना टाइम हो गया 2017 से 2023 दिल्ली में, और भाई अभी तक फ्री नहीं निकला, जो निकाल रहे हैं वो भी हम में से ही है। तो ऐसा क्या है, तो मतलब ये लगता था कि यार हम भी निकालेंगे, ऐसा तो है नहीं, कमी कहाँ है। तो फिर वो कमी दूर की, जैसे सीसेट की, जीएस की भी टेस्ट लगाई, खूब सॉल्यूशन पढ़े, बाहर जाके मॉक दिए, तो वो एक था कि हाँ कर सकते हैं, तो किया। मतलब बातें भी आपने जैसे बताया कि सुनने को मिलती, सच में वो एक दबाव रहता है बाहर की बातों का, सुनने को मिलती है उस तरह से? बाहर की बातों का दबाव तो खैर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये फ्रेंड सर्कल में कभी कभी होता है कि यार 5वां अटेम्प्ट है, पहले मतलब 4 अटेम्प्ट में प्री भी नहीं हुआ, तो कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। वैसे फैमिली में से तो कोई कभी किसी ने बोला नहीं कि, पर ये बोलते थे यार काफी टाइम हो गया, अब पेपर कब है, रिजल्ट कब आ रहा है, ये सवाल आते थे कि अब कब पेपर कब है, रिजल्ट कब आ रहा है। तो यही था, मतलब ज्यादा दबाव कभी घर वालों ने दिया नहीं है ना। हाँ, उन्होंने प्रेशर कभी नहीं दिया कि बेटा ये कर ले वो कर ले। उन्होंने बोले तो जितना हम हैं, मतलब तू करता रहे, पढ़ता रहे। फिर उन्हें नेट जेआरएफ निकल गया तो थोड़ी खुशी भी हुई, अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में ऐसा घुस सकता है, तो खुशी हुई उस समय। प्लान बी भी दिख रहा था। हाँ, जो जरूरत पड़ने पर ए भी बन सकता था। हाँ, और मैंने मतलब पीएचडी के लिए
3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर दिया था। और अभी 1 फरवरी के बाद इंटरव्यू के बाद जैसे इसमें जामिया इस्लामिया में मेरा वो भी आ गया नाम। अच्छा। पीएचडी के लिए बस उन्होंने रिसर्च प्रपोजल वगैरह सबमिट करने थे। अब मैं मंजूर करना ही नहीं है मुझे देखी जाएगी, पहले अब इंटरव्यू दिया है, इसका रिजल्ट देखने के बाद देखेंगे, कहीं और देख लेंगे। फिर मैंने वो प्रपोजल वगैरह सबमिट किए ही नहीं। एक भरोसा भी था खुद पे? हाँ भरोसा तो था, लेकिन ये था कि यार भरोसा तो मतलब जैसे उम्मीदें होती हैं। अब मेंस लिखा, उम्मीद है कि भाई उन्हीं में से अंदर आएंगे, कुछ बाहर होंगे, तो हो सकता है अपन भी अंदर हों। लेकिन मेरा क्या था, ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल का मैपिंग थोड़ा गड़बड़ाया था, तो मुझे डाउट सा था कि यार मैपिंग में ऑप्शनल में 10 नंबर कम हो सकते हैं मैपिंग की वजह से, तो बहुत होते हैं नंबर। तो एक डाउट ये भी था मुझे, लेकिन मेंस में नाम आया, फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू कैसा रहा सर? इंटरव्यू तो मतलब काफ़ी मतलब मैंने अच्छा था, लेकिन इंटरव्यू और हाँ सर एक बात और है, मेरा मेंस के टाइम पे भी तबीयत खराब हुई। अच्छा। हाँ, मेंस के जो पहले 5 पेपर हो गए, उस बीच में गैप मिलता है, उस गैप में मेरी तबीयत खराब हुई। अब मैं पता है कैसे लिख रहा वहाँ, जैसे हिंदी इंग्लिश। क्या मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था? टाइफाइड हो गया था मुझे। अच्छा। हाँ, तो वही फीवर सा बना रहता था, मुझे सर्दी लगती थी, मैं लाइब्रेरी में जाता था। तो फिर जो मेंटरशिप वालों ने रूम दिया था, और जो मेरे बाकी जो फ्रेंड सर्कल थे वो उनका जयपुर सेंटर था मेंस का, तो मैं अकेला था वहाँ। और बाकी लोग साथ वाले थे, लेकिन वो मेरा रूममेट अजीत सिंह खद्दा वो रूममेट था, तो वो उसका भी जयपुर था, करमवीर का भी जयपुर था सेंटर, तो वो ये सबरे चले गए। तो मैं अकेला था रूम में। वैसे मैंने बोल दिया था आसपास वालों को, यार सुबह नहीं उठूँ ना, जगा दिया करूँ, क्या पता हो मेंस का पेपर ही छूट जाए, तबीयत खराब है तो, क्योंकि दवाई खा के सोता था। अब ये था कि मैं पेपर लिखता था वहाँ, ऐसे हिंदी इंग्लिश का लिखा और फिर ऑप्शनल का पेपर लिखा। तो मैं ऐसा करता था कि दवाई नहीं खाता था, दवाई में जो सुबह वाली जो लंच वाली जो आफ्टर खाना खाने के बाद होती है, मैं पेपर लिखने के, दोनों पेपर लिखने के बाद खाता, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं अगर ये डोज ले लूंगा नींद ना आ जाए पेपर में। तो लंच वाली भी आप शाम तक खा रहे? हाँ, शाम को खाता था दवाई वो पेपर लिखने के बाद, तो वो था। और इंटरव्यू में भी ऐसा हुआ, इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई, और मेरे साथ एग्जाम फीवर टाइप आ जाता था, कुछ हो सकता है। और तबीयत पता नहीं क्या था, वो प्रेशर की वजह से या फिर कुछ। तो इंटरव्यू के दौरान भी मेरी तबीयत, उस मीटिंग हॉल में मुझे फीवर आ रहा, मैं दवाई मेरे दोस्त के बैग में रह गई, मेरी दवाई थी वो। अब मैं अंदर फीवर चढ़ रहा, मतलब सेकंड हाफ में मेरा इंटरव्यू था, लगभग 2:30 बजे से मेरा फीवर स्टार्ट हुआ, मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू था। अच्छा। हाँ, तो फीवर आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने भी यार अब तो क्या ही कर सकते हैं, हाँ कोई नहीं, आने दो। अब वो अपने आप आया, उतर भी गया 5 बजे तक, लगभग 5 से 1-2 मिनट पहले मैंने एंट्री किया। तो वहाँ एक अच्छा वाकया हुआ जो मुझे अच्छा लगा, मतलब वहाँ का माहौल उन्होंने बहुत सहज कर दिया मुझे, मतलब फील ही नहीं होने दिया कहीं आप कहीं इंटरव्यू देने आए हो या कहीं वैसी जगह आए हो। और इंट्रोगेशन वाला कोई मामला ही नहीं था कि भाई तुमसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे उन्होंने आते ही मैं जैसे गया तो कोट की बटन थी वो एक लगा के गया, और फिर मैंने गुड आफ्टरनून वगैरह, गुड आफ्टरनून बोला, बैठा, तो मैंने कोट की बटन निकाल के बैठा, तो चेयरमैन सर थे, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि अच्छा एक कहाँ से सीखा है? सर ये सीखा तो है। अच्छा कहाँ सीखा? सर ये 2-3 मैंने जो 2-4 मैंने मॉक दिए, हाँ, उसमें उन्होंने सिखाया था कैसा, तो वो सब हंस रहे थे, तो माहौल बहुत आसान हो गया। तो ये जर्नी थे। इस जो इंटरव्यू की आपने बात बताई कि कहाँ से सीखा, वो थोड़े माहौल भी लाइट हुआ? हाँ, बहुत लाइट हो गया, मतलब तो आपने मॉक का जिक्र किया, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी कुछ फायदा रहता है इसमें? इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का बिल्कुल फायदा होता है कि जैसे दृष्टि में ही हम सब लोग बैठ के डिस्कस करते थे कोई टॉपिक पर, तो वो उसका तो बहुत फायदा था। तो वहाँ लाइब्रेरी में सारे लोग हम डिस्कस करते थे, तो ये अच्छी चीज है। और मेंटरशिप का तो योगदान बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक अच्छा एनवायरनमेंट लिया और कुछ दोस्त नए से बने, कुछ पहले के भी थे, कुछ नए दोस्त मिले, तो साथ में। टेस्ट सीरीज कितनी महत्वपूर्ण है पूरी तैयारी में? सर मेंस की या प्रीलिम्स की, दोनों की मैं बात करूं तो प्रीलिम की टेस्ट सीरीज शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो फिर कैसे बात में। तो सबसे अच्छे है कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जरूरी होती है, और प्रीलिम टेस्ट सीरीज आप लगाओ, प्रॉपर लगाओ अच्छे तरीके से, उसके सॉल्यूशन जरूर पढ़ो। उसके सॉल्यूशन ऐसे पढ़ो कि सॉल्यूशन का आप अलग से नोट्स बनाओ प्रॉपर, जो चीज़ आपको नहीं आती उसको नोट कर लो, अब भले ही फिर आप उसको साइड कर दो, आप अपना नोट्स छानते रहो बाद में, जो देखते रहो थोड़ा, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर मेंस के लिए तो है ही, वो इतना लिखवाते हैं, तो मैं बोलता हूँ, मैं बताया था आपको, उंगली में ऐसे निशान रेड रेड सा होने लगा, तो इतना लिखा।
आपकी तैयारी में विकास सर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा योगदान रहा, कितना रहा? जब मैं 2017 में आया था उस दिन सर का ही सेमिनार था उस दिन, मतलब क्लासरूम में, लेकिन मैं दूसरे क्लासरूम में बैठा था, उसमें मैं मिल नहीं पाया। तो पहले तो उस दिन सेमिनार था, उसके बाद सर का मतलब लास्ट में होता है एथिक्स, तो लगभग क्लास कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने एथिक्स किया और फिर ऐसे जो पहली बार जो प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम था वो हुआ था, तो मैं मुझे पता था कि विकास सर आने वाले हैं, तो मैं फ्लैट पे बोला भाई विकास सर आने वाले हैं, अब तो जाना है क्लास, मतलब पहली बार सामने से देखूंगा, क्लास जाना है। तो वैसे आया था मैं और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, यूट्यूब से कुछ चीजें सीखने की मिली। कुछ चीजें होती हैं आपको लाइफ में परेशान कर दी, तो मैं यूट्यूब खंगालता हूँ, विकास सर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी देखने बैठ जाओ, आप पता ही नहीं चलता, चल रहा है बढ़िया, कितना समय बीत गया पता नहीं चलता। हाँ, मतलब ये है कि उनका कोई सा भी वीडियो अलग अलग मतलब एक लॉकडाउन में मैंने आरक्षण पे देखी थी, 371 पे देखी थी, शायद 370 पे देखी थी, हाँ जम्मू कश्मीर वाले मैटर पे देखी। तो उनकी मतलब ये है कि यूट्यूब पे आती हैं, देखते रहो आराम से, और इतना कुछ जानने को मिलता है। इमरजेंसी वाली एक वीडियो देखी मैंने, इतना कुछ जानने को मिला उसमें है, मंजू की यार रोको पहले इतना सारा हो गया था, मंजू की थोड़ा रिलैक्स करने दो। अब एक बाद में क्या क्या बोला सर ने, अब 4-5 घंटे की क्लास उनकी, तो कोविड टाइम में मजा भी आता, बड़ा मजा आता था, वो सुनते रहते थे। और ये भी है कि ज्यादा स्पीड में मजा ही नहीं, ज्यादा स्पीड में वो चला नहीं सकते वीडियो, क्योंकि वो सब मजा खराब हो जाता है। तो आराम से चलने दो, क्योंकि सर का थोड़ा लहजा है ना, वो आराम से जो बोलते हैं, वो बड़ा तमीज से देखो, आराम से, बड़े प्यार से, तो वो अच्छा सुकून देता है, वो अच्छा लगता है। इस पूरी तैयारी में जब भी आप बात कर रहे थे, मेंटरशिप की बात बता रहे थे, तो स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि मेंटरशिप है क्या? पता चला हमने इतनी बार जिक्र किया है, उसका अंदाजा ही नहीं लग रहा है। अच्छा, ऐसा होता है कि प्रीलिम्स मेंटर्स प्रोग्राम जब प्रीलिम्स के लिए चलाते हैं, उसमें आपको लाइब्रेरी दी जाती है फ्री, उसका टेस्ट होता है पहले तो। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट होता है, जो मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए टेस्ट होता है, दृष्टि की तरफ से कंडक्ट होता है। वो टेस्ट अगर उसमें कट ऑफ क्लियर होती है, कितनी सीटें लेनी है, और तो टेस्ट के बाद जो बच्चों को सिलेक्शन होता है उनको लाइब्रेरी फ्री मिलती है, और प्लस में ये मिलता है कि आपको इन्वायरमेंट मिलता है, और क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। टेस्ट प्रॉपर टेस्ट होते हैं। अब तो हफ्ते में 2 टेस्ट हो रहे हैं, एक शायद गुरुवार को होता है, एक संडे को होता है, मुझे लगता है रविवार। मेंस का भी सेम ऐसे है? मेंस का तो और ज्यादा मतलब ये है कि मेंस में तो प्रॉपर रोज ही करवा रहे हैं, रोज मेहनत, सुबह से लेके शाम तक, रात तक 11-12 बजे तक हम बैठे हैं, 7-7 बजे से रात 12-12 बजे तक बैठे हैं। जब बोलते थे भैया अब गेट बंद कर रहे हैं, हाँ जो रहना है वो रुक जाओ, वो जो जाना है वो चले जाओ, तब जाते थे 11-12 बजे। एक बार कोई प्रीलिम्स निकाले, क्लियर करे, हाँ, सीधे मेंटरशिप में आ जाए, मेंटरशिप सारी मेहनत वहीं पे बैठ के हो जाएगी। मेहनत तो इतनी करवाते हैं, मैं बता तो रहा हूँ आपको कि सुबह से टेस्ट पे, और मटेरियल की कोई कमी होती नहीं। आप इतने साल से जब तैयारी कर रहे थे 17 में, तो कोरोना का टाइम आता है, फिर आपने बताया कि ऑनलाइन वीडियो भी देख रहे थे। हाँ, ऑनलाइन तैयारी करना कितना ठीक रहेगा और किसके लिए ठीक रहेगा? ऑनलाइन उनके लिए ज़्यादा होते हैं, जैसे कोई मतलब फाइनेंशियली ज़्यादा वीक है, हो सकता है दिल्ली का जो खर्चा वर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और किसी का जो हेल्थ इशूज है, जो दिल्ली में नहीं रह पा रहा है, उनके लिए जो बाहर जो अच्छा गांव है, शहर है, वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक है उनके लिए, तो उनके लिए, और कोई जॉब वगैरह कर रहा है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑनलाइन। बाकी जो अगर दिल्ली आ सके, फाइनेंशियली ठीक है, तो ऑफलाइन जरूरी है, मुझे लगता है ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है। चलते चलते बस 1-2 बातें ये कि इस पूरे सफर में वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन सी स्थितियां हैं जो आप हमेशा जिंदगी में याद रखने वाले हैं इस तैयारी के दौरान की? सर, भाई के साथ आखिरी मुलाकात हो थी, मुझे वो अब भी याद है, वो जिसने बहुत परिवर्तन लाया लाइफ में। ये हाँ, लाइफ में थोड़ा ये हो गया कि बहुत टाइम लग गया थोड़ा संभलने में, फैमिली को, मुझे सारी चीज़ों को, तो वो एक इंसिडेंट था। और बाकी लाइफ में ऐसे फेलियर्स तो होते रहे, पर मैंने कभी उन्हें खुद पे हावी नहीं होने दिया है। मैं चलता रहा, पढ़ता गया, कंसिस्टेंसी बनाए रखी, मेहनत करता रहा, पेशेंस रखा, आसानी से। किन हॉबियों को साथ में लेकर चल रहे थे? जैसे हाँ, मेरी शेर व शायरी हॉबी है, मतलब मैं लिखता हूँ और सुनता भी हूँ, तो कभी कभी जैसा नहीं मन लगता, नहीं करता, तो लिख लेता हूँ और सुन भी लेता हूँ। चलिए कुछ सुनाते हुए बात को खत्म करते हैं।
सर ऐसे जॉन एलिया मुझे काफ़ी पसंद है वो। तो वो कहते हैं कि तुम जब आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, जो तुम जब आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत बधाई और टीम दृष्टि की तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।